नमस्कार, मैं पुष्पांजलि आप सभी दर्शकों का केवी स्टूडियो के कार्यक्रम कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय में स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। हमारा एक यूट्यूब चैनल है जिसका नाम स्टार्स ऑफ बेगूसराय है। इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज मैं आपको एक ऐसे जनप्रतिनिधि से मिलाने जा रही हूं जो क्षेत्र में अपने किए गए कार्य के बल पर लगातार 15 वर्षों से मुखिया के पद पर कार्यरत हैं। तो आइए मिलते हैं विनोद कुमार जी से। नमस्कार विनोद जी, हमारे केवी स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। केवी स्टूडियो के संचालक हमारे डॉक्टर रोशन कुमार जी, केवी स्टूडियो के कैमरामैन, उपस्थित हमारे सहयोगी साथियों को मैं ग्राम पंचायत राज सफापुर की ओर से धन्यवाद देता हूं कि एक छोटे जनप्रतिनिधि को आज ऐसे स्टूडियो में कुछ बोलने का मुझे मौका मिला। विनोद जी, मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में कुछ बताएं। मैं ग्राम पंचायत राज सफापुर विगत 15 वर्षों से जनता के बीच, जनता की सेवा में कार्यरत हूँ। मुझे जनता ने बार बार चुना, इसके लिए मैं ग्राम पंचायत राज सफापुर की जनता को भी धन्यवाद देता हूँ। साथ ही साथ आज मुझे मौका मिला आपके स्टूडियो में बोलने का, इसलिए मैं पुनः फिर से डॉक्टर रोशन जी को धन्यवाद देता हूँ। उनसे मैं बहुत दिन से परिचित हूँ, मेरे पड़ोस के ही हैं। मेरा घर महमदपुर गांव है जी। और बगल में इनका ससुराल है हांसपुर गांव, और वो मेरे गुरुजी थे जो इनके अभी दुकान में, दवा दुकान में बैठते हैं। हम बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं इनसे जी। और मेरा वहाँ से लगभग रोगी और डॉक्टर के बीच संबंध बना हुआ था, लेकिन हमें ये पता नहीं था कि वो केवी स्टूडियो बेगूसराय में उनका ही है। और मैं ग्रामीण चिकित्सक भी हूँ, इस नाते भी जानता हूँ इन्हें। वाह। और 2090 से हम जनता की सेवा में हैं और सेवा ही मेरा पहला प्राथमिकता है और सेवा ही को हम धर्म मान के काम कर रहा हूं, जिसकी वजह से हमें जनता बार बार चुन रही है। हमें कोई सत्ता और नेता की सोच है नहीं और हम कभी नेता की मायने रखता नहीं। हम तो बराबर ये सोचता हूं, रात दिन मेरा मेहनत रहता है कि दीन दुखी गरीब का गरीबी दूर कैसे हो। जी बिल्कुल। और मैं डॉक्टर साहब से यदि पेशेंट भी भेजता हूं तो मैं उनसे अनुरोध करता हूं कुछ गरीब को मदद कर दीजिए आप अपने ओर से, और डॉक्टर साहब के द्वारा मदद होता है। जिस पेशेंट को 25,000 40,000 में इलाज होता है, उनको ही अपने स्तर से भी मदद करते हैं। जी जी। विनोद जी, आपका राजनीतिक सफर कब से शुरू हुआ? राजनीतिक सफर तो 1990 से हम शुरू किए हैं। वाइट। और स्टूडेंट लाइफ में भी हम क्रांति के विचारधारे पर काम कर रहा था। संघर्ष ही मेरा जीवन रहा है। जी, तो एक लंबा सफ़र आपका मुखिया के तौर पे रहा है। 2006 से लगातार आप वर्तमान में मुखिया पद पर हैं। तो एक मुखिया होने के नाते अपने पंचायत में किन किन चीज़ों का विकास किया है आपने? 2006 में जब हम जनता के द्वारा चुने गए तो हमारे गांव में स्कूल की स्थिति बहुत दयनीय थी और पहला हम सुधार विद्यालय पर किए। उसके बाद हमारे पंचायत में प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं था। मैंने सरकार से रिक्वेस्ट किए और बराबर आवेदन देते रहे, जिससे मेरे पंचायत में 2 प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र भी बना। और वहाँ की जनता में जो कमी है, वहाँ की जनता बहुत ही किसान और मजदूर है। जी। क्षेत्र जो मेरा है बहुत बड़ा क्षेत्र है, लगभग 10,000 की आबादी है और वहाँ पुनर्वासित भी गांव बसे हैं। जी। मेरे पंचायत में कटाव पीड़ित जो महेंद्रपुर के हैं, कटाव पीड़ित बल्लाहपुर के हैं, जी जी, नया गांव के हैं जो बांध पर बसे हुए थे, वो सारे लोगों को मेरे पंचायत में पुनर्वासित करवाया गया, वासित करवाया गया। तो यह सब समस्या है, लेकिन वहाँ शिक्षा और चिकित्सा की व्यवस्था को हमने पहली
जोड़ दिए और वहाँ पर अभी चिकित्सा सुदृढ़ व्यवस्था नहीं कहिए, लेकिन वहाँ तो डॉक्टर बैठते नहीं हैं गांव में, लेकिन एएनएम आती है और जो जहाँ होता है सरकार के माध्यम से गरीब आदमी को मदद हो जाता है। जी विनोद जी, अभी जो कोरोना काल का जो महामारी का समय चल रहा है, तो इसमें देखा गया है कि जितने भी हमारे लोग हैं वो घरों में रहते हैं, और आप एक मुखिया होने के नाते कोरोना काल में अपने पंचायत के लिए क्या क्या किए? जब कोरोना की समस्या शुरू हुआ और प्रवासी मजदूर आना शुरू हो गया मेरे पंचायत में, तो मैं उसके लिए क्वारंटाइन सेंटर 2 जगह बनवाए, उत्क्रमित मध्य विद्यालय मोहम्मदपुर गौतम और मध्य विद्यालय सफापुर जी, जिसमें प्रवासी मजदूर को लगभग 45 मजदूर को हमने रखा और लगातार 1.5 मंथ उनकी सेवा ग्रामीणों की मदद से जी, और कुछ डॉक्टरों साहब भी बेगूसराय के चुने गिने हैं जिनके द्वारा मदद मिला और हमें उन्हें भोजन और रहने की व्यवस्था किए। बाद में सरकार के द्वारा व्यवस्था की गई कि आपको इसकी राशि दी जाएगी जी, लेकिन राशि जो था ही नहीं, सरकार की राशि नगण्य थी। और क्वारंटाइन सेंटर में हमने सैनिटाइज, साबुन और खाने की व्यवस्था और सारी लोगों की देखरेख सुदृढ़ करने का हर संभव प्रयास किए, जो लोगों की कोई कमी नहीं जी। उसमें पौष्टिक आहार भी हमने दिया। जैसे वहाँ क्वारंटाइन सेंटर में रहने वाले व्यक्ति को हम आधा किलो दूध, 500 ml दूध प्रत्येक व्यक्ति को रात को दिए, ताकि यह कोई बीमारी से भी ग्रसित होगा लोग तो उसको जो है यह बीमारी यहीं मिट जाएगा। और हमको उनको व्यवस्था किए पंचायत की जनता की ओर से। पुनः क्वारंटाइन होने के बाद सैनिटाइज में पूरे पंचायत को किया जी। पूरे पंचायत को घर घर सोडियम हाइपोक्लोराइड के माध्यम से जी। हमने सैनिटाइज भी किया, ताकि मेरे पंचायत में कोरोना जैसी महामारी पैदा नहीं हो। और यदि प्रदेश से प्रवासी जो मजदूर आया उसे हमने अलग रखकर व्यवस्था की, उसके खाने पीने की व्यवस्था की, उसको रहन सहन की व्यवस्था की मैं अपने माध्यम से। पुनः सरकार की चिट्ठी आई जो घर घर आपको 4 साबुन, 4 मास्क और 2 साबुन देना है जी। जिसमें जो है पैसा जो है 14वीं और 15वीं में जो राशि था उसी राशि से हमने इस खर्च को किया जी। पुनः अभी तक तो सरकार द्वारा जो खर्च किए वह पूरा अभी तक नहीं हो पाया है। ये तो बहुत ही सराहनीय कदम है सर आपका। हर परिवार को हमने दिया है 10,000 मास्क और 4 साबुन प्रत्येक परिवार को दिए। विनोद जी, आपके पंचायत में जो स्वास्थ्य केंद्र है और विद्यालय है उसकी स्थिति अभी कैसी है, इसके बारे में आप बताएं। यह तो कहने में हमें लग रहा है, जो सरकार की घोषणा भी होती है, सरकार बता भी रही है जी। जो प्राथमिकता दी जाए, कन्या उत्थान योजना, बहुत सारे योजना चला रहे हैं, शिक्षा योजना जी जी। लेकिन आज देश में, भारत देश गांव का देश है बिल्कुल, लेकिन गांव का जो परिस्थिति है आज भी वहाँ की लड़की पढ़ने के लिए संकोच कर रही है। आज भी वहाँ शिक्षा की व्यवस्था सही नहीं है जी जी। खिचड़ी पर बन गया है स्कूल और अच्छे टीचर, योग्य टीचर नहीं मिल रहे हैं। और जो पढ़ाई होना चाहिए वह पढ़ाई विद्यालय में हो ही नहीं रहा है जी। जो स्थिति है, समय पर ना टीचर समय पर विद्यालय पहुंचते हैं, ना ही वहाँ पढ़ाई का उतना अच्छा व्यवस्था है जी। और मेरे पंचायत के अंदर 2 मध्य विद्यालय हैं और 1 उच्च विद्यालय जी और 4 प्राथमिक विद्यालय। लेकिन यहाँ भीड़ तो देखते हैं खिचड़ी के समय, पढ़ाई के समय जब जाते हैं स्कूल में बच्चा नगण्य रहते हैं। बिल्कुल। लेकिन खिचड़ी जिस समय बंटता है उसमें बच्चा का भीड़ रहता जी जी। तो शिक्षा स्थिति ठीक नहीं है जी। और चिकित्सा स्थिति भी वहाँ के लोगों को गांव से शहर की ओर इलाज के लिए, अभी जो कोरोना महामारी है, गाड़ी घोड़ा नहीं है, गरीब आदमी है, सरकार का एम्बुलेंस की व्यवस्था यदि फोन करते हैं तो कहा जाता है कि एम्बुलेंस कोरोना में चला गया। यदि वह बीमार आदमी है जी, दूसरे भी बीमारी से इंसान मर रहा है जी। बिल्कुल बिल्कुल। आज गांव की स्थिति यह है, जो वह कोरोना के मार से मरना अलग बात है,
जी। कोरोना से मरता ही है लोग, जी। लेकिन ऐसे भी बीमार होकर मर रहा है, उसकी साधन नहीं है। जी। गांव से शहर आने का साधन नहीं, जी। और गांव में वैसी चिकित्सा व्यवस्था नहीं है। जी जी। मेरे द्वारा प्रयास किया गया, हमने स्वास्थ्य मंत्री को 2-3 बार लेटर लिखे, तो कहा गया कि आप जमीन उपलब्ध कराइए, हम वहाँ 6 बेड का अस्पताल बनवाएंगे। और वह इधर हम फिर जवाब दिए हैं बना के, जमीन भी उपलब्ध करवा दिए हैं सरकार को। अब देखिए क्या होता है इसमें। जी। स्वास्थ्य मंत्री से इधर हम फिर पेपर भेजे हैं जी। लेकिन पठन पाठन की स्थिति बहुत ही दयनीय है। जी जी। तो जो शिक्षा आदि हो जाए गरीब के बच्चे में, तो गरीबी दूर हो जाएगा। हम जनता से बोलते हैं, जो सरकार देगी इंदिरा आवास, प्रधानमंत्री आवास या वृद्धा पेंशन, इससे गरीबी दूर होने वाला नहीं। चापाकल दे देने से गरीबी दूर होने वाला नहीं। जी। माननीय विधायक द्वारा एक कंबल दे देने से गरीबी दूर होने वाला नहीं है। जब तक कि आपका बच्चा शिक्षित नहीं होगा, आप विकसित विकासशील नहीं हो सकते। शिक्षा पर हम जोर देते हैं और हम कहते भी हैं, शिक्षा हमें जगाती है, शोषण से बचाती है। जी बिल्कुल। जब आप शिक्षित नहीं होइएगा, शोषित होते रहिएगा। शिक्षा पहला मूल मंत्र है और समाज को शिक्षित होना जरूरी है। सरकार यदि शिक्षित कर दे, हमको लगता है रोजगार मिल गया। बेरोजगारी है ही, लेकिन शिक्षित भी अभी शिक्षा की बहुत ही गांव में कमी है। अभी भी लोग निरक्षरता, 60% लोग निरक्षर हैं, जो अभी भी चुटकी देते हैं। जी बिल्कुल। गांव में साक्षरता मुहिम चल रहा था, जो साक्षरता के जरिए लोग दस्तखत कर रहा था, लेकिन आज साक्षर का स्थिति गांव में कम है। जी जी। हम ये जानते हैं, लिखा पढ़ा इंसान और पढ़ा लिखा इंसान, दोनों में अंतर है। जी बिल्कुल। कोई लिखते हैं तब पढ़ते हैं, कोई पढ़ा हुआ ही पढ़ते हैं। तो लिखा पढ़ा इंसान और पढ़े लिखे इंसान में बहुत अंतर है। बहुत अंतर है। जी बिल्कुल सही बात कहा आपने। विनोद जी, जैसा अभी आपने बताया कि स्कूल में, विद्यालय में तभी भीड़ होती है जब खिचड़ी बंटता है, अन्यथा बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं। तो इसमें आप किसको दोषी मानते हैं? वहाँ विद्यालय के शिक्षकों को दोषी मानते हैं, या कहीं ना कहीं आपको लगता है कि बच्चे के जो पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, उनकी भी कहीं ना कहीं कुछ गलती है? नहीं, पेरेंट्स का भी गलती है। पेरेंट्स भी इस बात पर है, जब स्कूल से बच्चा को क्या पैसा मिल गया खाता में, इसको देखता है। स्कूल से पैसा मिला, चावल मिला, क्या किलो मिला, खिचड़ी खाया कि नहीं खाया, हमारा बच्चा पढ़ा कि नहीं पढ़ा, इसके बारे में पेरेंट्स का ध्यान नहीं। जी बिल्कुल। पेरेंट्स का कहीं न कहीं कमी है। और मोबाइल जो है अभी फिलहाल मोबाइल और चौपट कर दिया। शिक्षा व्यवस्था में मोबाइल को हम सबसे ज़्यादा दोषी मान रहे हैं कि बच्चे लोग 6 में गया और मोबाइल के पीछे पड़ गया, जो शिक्षा की ओर उसका ध्यान हट जाता है। जी जी। विनोद जी, ग्राम पंचायत को जो स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, जो पूर्ण रूप उनका जो अधिकार है वो मिलना चाहिए, जो अब तक नहीं मिला है, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? ग्राम पंचायत का सपना हमारे बापू गांधी जी का सपना था, और उस सपना को साकार हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा किया गया। जी। 1956 की विधेयक पारित हुई। जो भारत देश जो है वह गांव का देश है, और गांव आज़ाद हो गया तो देश आज़ाद हो गई, और गांव की गरीबी दूर हो गई तो देश की गरीबी दूर हो जाएगी। इसके लिए ग्राम पंचायत का निर्माण हुआ। कहा गया है 2 ही 4 जो है पूरे देश में सभा है। जी। पूरे देश में सभा 4 है, जिसमें ग्राम सभा पहली प्राथमिकता है। बिल्कुल। ग्राम सभा, विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा। जी। जो ग्राम सभा जो जड़ है, यह हिंदुस्तान की नींव है। बिल्कुल। वह बहुत ही कमजोर है। जो ग्राम सभा को सरकार के सिस्टम से बांध दिया गया है। जी। हम स्वतंत्र नहीं हैं, ग्राम पंचायत स्वतंत्र नहीं है, ग्राम सभा स्वतंत्र नहीं है। ग्राम सभा सरकार के, बिहार के मुख्यमंत्री हो या किसी देश या स्टेट के मुख्यमंत्री हो, उनके अधीन है। बिहार सरकार के गाइडलाइन, उनके आदेशानुसार
जो भी पंचायत में राशि विकास की योजना में खर्च होगी, जी जी उसके लिए जो राशि आवंटन की जाती है पंचायत में विकास फंड में, जी जी उसमें सरकार स्पष्ट चिट्ठी निर्गत करती है। जी हम जो 5 लाख रुपया दिए, इस रुपया से आपको ये अमुक काम सड़क का निर्माण करना है, जी अमुक तालाब का निर्माण करना है, जी प्राथमिक विद्यालय के चरदवाली का निर्माण करना है, जी नाला का निर्माण करना है, चापाकल गाड़ना है, जी सोलर लाइट लगाना है। बिल्कुल यह सारी सिस्टम बिहार सरकार से बनी हुई है। पंचायत के मुखिया स्वतंत्र नहीं है। जी हम तो यह कहने में संकोच नहीं है हमें कि बिहार सरकार, जिन्हें हम मुख्यमंत्री कहते थे, जी जी आज वो मुखिया कहलाने के लिए बेकल है, परेशान है। आज वो मुखिया कहा जा रहे हैं। बिहार के मुखिया कौन है? हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। जी तो मुखिया पंचायत में रहा ही नहीं। बिहार का जब मुखिया हो जाएगा तो गांव का मुखिया रहने की कोई जरूरत ही नहीं। जी तो जी बिहार के मुखिया है आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। तो गांव में मुखिया की कोई आवश्यकता नहीं। आज भारत सरकार द्वारा सेंट्रल सरकार की दी गई राशि 14वीं वित्त की राशि को 7 निश्चय में कन्वर्ट कर दिया गया। जी यह माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का उपज है। जी जल नल योजना, जी जल जीवन हरियाली, जिसमें खर्च करना जी बिहार सरकार की यह राशि नहीं है। यह राशि सेंट्रल सरकार से डायरेक्ट पंचायत को मिलती है, जी जिसमें पंचायत को आम सभा करके, आम सभा करने के बाद उस योजना को जनता के बीच लेके जनता की सहमति से खर्च करनी थी। जी जी लेकिन अब वो नहीं है। सरकार का जो गाइडलाइन है, सरकार का जो दिशा निर्देश है, उसी दिशा निर्देश में हमको काम करना है। जी कौन गरीब है, कौन अमीर है, यह हम तय नहीं कर सकते। आज राशन की राशन का मुद्दा है, पारिवारिक सूची का मुद्दा है, जी या प्रधानमंत्री आवास योजना का मुद्दा है, यह सरकार के अंदर है। पीएम आवास अब हो गया, जो इंदिरा गांधी आवास था वह पीएम आवास हो गया। प्रधानमंत्री आवास जो राशन की राशन कार्ड मिलता है, उसके आधार पर ही सूची तैयार होकर आती है। उस सूची से ही वितरण करना है। जी मुखिया जी का कोई रोल नहीं। जी हम जब 2006 में मुखिया बने, घर किसको देना है हम तय करते थे। जी चापाकल किसको देना है हम तय करते थे। जी वृद्धा पेंशन किसको देना है हम तय करते थे। जी लक्ष्मीबाई पेंशन किसको देना है हम तय करते थे। जी हमारी ग्राम सभा तय करती थी, आम सभा तय करती थी। लेकिन आज वो नहीं है। आज सरकार निर्णय लेती है किसको घर देना है, किसको चावल देना है, किसको गेहूं देना है। यानी ग्राम पंचायत का मुखिया स्वतंत्र कहीं भी नहीं है। तो विनोद हम 1 लीटर किरासन तेल भी किसी गरीब को नहीं दे सकते हैं। जी हम बंधे हुए हैं। हम हमारे नजदीक रोने के लिए आएगा लोग, जब हमको घर में जलाने के लिए तेल नहीं है, हम तेल नहीं दे सकते। कारण सूची में जब उसका नाम नहीं है तो हम दे नहीं सकते। जी तो पंचायत का मुखिया नथिंग, कुछ नहीं है। ग्राम प्रधान को कुछ सिक्योरिटी नहीं है, ग्राम प्रधान को कोई तनख्वाह नहीं है। जी आज एक बार विधायक बन गया, उसको सारी फैसिलिटी मिलता है। जी बिल्कुल विदेश जाने तक का इलाज का खर्चा मिलता है। यहाँ से विधायक जी पटना जाएंगे, जर्निंग लग जाएगा उनको शरीर में, उसका पैसा मिलता है। जी बिल्कुल विधायक जी गांव में क्षेत्र में भ्रमण करने जाएंगे, उनका पैसा मिलता है। लेकिन मुखिया, हम बेगूसराय आएंगे, पंचायत दौरा करेंगे, हमको 2500 रुपया मुखिया को महीना मिलता है पूरे भ्रमण करने का। पूरे भ्रमण करने का, ब्लॉक और क्षेत्र दौरा करने का। यदि मुखिया को 2500 रुपया देता है और 2500 रुपया में मुखिया से सारी काम लिया जाता है। जी यदि लाइट लगा दिए मुखिया जी, कहीं लाइट गुम हो गया, एक पिटीशन पर गया, तो मुखिया जी जेल के अंदर बंद हो जाएंगे, उनके द्वारा चेक काटा जाता है। जी तो मुखिया तो गुलाम हो गया। मुखिया आजाद कहाँ है? जी जनता का भी गुलाम है, सरकार की भी गुलाम है। लेकिन गांव में लोग कहता है मुखिया सबसे बड़ा धनवान है। हम सोचते हैं सबसे बड़ा गरीब को है तो है मुखिया। 7 निश्चय योजना जो है उसमें वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति योजना चलाती है। जी हम उनके खाता में राशि ट्रांसफर करते हैं। जी तो मुखिया कहाँ है?
बता रहे हैं करोड़ों की फंड आ रहा है, जी। तो वो फंड अब मुखिया के अंदर नहीं है, जी वो जी फंड सरकार चलावे। बिल्कुल। विधायक को जैसे आप फंड देते हैं वैसे दें, जी विधायक को आप फंड देते हैं, विधायक फंड देते हैं, विधान पार्षद फंड देते हैं, उसी तरह फंड दीजिए। हमको जो विधायक फैसिलिटी देते हैं उसका आधा फैसिलिटी दे दीजिए। जी हमें वो मोटरसाइकिल से आए, रास्ता में यदि ठेकेदारी करने वाला है, वो ठेकेदारी नहीं मिला, वो गोली मार देगा, हमको कौन रक्षा है? मुखिया मारा जाएगा। जी। हम क्षेत्र दौरा करते हैं, हमको कोई सिक्योरिटी है? कोई सिक्योरिटी नहीं। जी हम तो ऐसे चल रहे हैं। लेकिन विधायक के लिए 1 दर्जन फोर्स रहेगा, उसके अलग से गाड़ी रहेगा, जबकि सबसे ज्यादा जिम्मेवारी पंचायत की मुखिया का है। जी जी रात में यदि गांव की जनता को कुत्ता घेर लेता है तो रात में फोन आता है, मुखिया जी हमको कुत्ता घेर लिया है, उससे बचाना है मुखिया जी को। लेकिन विधायक जी को जो फंड मिलता है और साथ में वेतन मिलता है, भत्ता मिलता है, फैसिलिटी मिलता है, सब चीज मिल रहा है, वो भी जनता के द्वारा चुने गए। लोकतंत्र मतलब स्वतंत्र, जी बिल्कुल। जनता भी स्वतंत्र और जनप्रतिनिधि। जनप्रतिनिधि मतलब क्या? वेतन भोगी। विधायक तो आप बहुत वेतन भोगी हो गए, वेतन भोगी हो गए। हमको 2500 रुपया जो मिलता है वो भत्ता है, वेतन नहीं है। जी 2500 रुपया हमको इसलिए मिलता है कि आप गाड़ी में जो पेट्रोल भराइएगा, जिला आइएगा बैठक में, ब्लॉक आइएगा बैठक में या क्षेत्र में दौरा कीजिएगा 2500। जी और विधायक एक बार दौरा कर दिया क्षेत्र में तो 1 लाख। जी दोनों में कितना का अंतर हो गया? बिल्कुल। वो विधानसभा में बैठते हैं तो बैठ के ताली थपथपा के अपना वेतन पास कर लेते हैं। हम ग्राम सभा में बैठते हैं तो कतबो जनता ताली पीट ले, गाली भी पीटते हैं, तो वो कुछ मिलने वाला नहीं है। जी जनता की गाली सुनते हैं। जी विकास का फंड दिया गया, ऐसा बात नहीं दिया गया, लेकिन क्यों? कमीशन खोरी है जिसमें मुखिया चोर बेईमान होता है। आज प्रधानमंत्री आवास योजना में दलाली होता है, जबकि डायरेक्ट खाता में पैसा जाता है। जी जब जनता की पैसा जनता की खाता में जाता है, फिर जनता की पैसा जब उसके डायरेक्ट खाता में जाता है, फिर दलाली कहां से? बिल्कुल बिल्कुल। जी आपके अकाउंट में गया पैसा, किसान की योजना आपके अकाउंट में गया, मजदूर की योजना उनके अकाउंट में गया, आज मनरेगा योजना, जल जीवन हरियाली। जी सबसे ज्यादा हमारे ग्राम पंचायत के यदि दौरा करने का मौका मिले, हम चाहेंगे सर के द्वारा मेरे पंचायत में कार्यक्रम हो और हम जनता को बुलाते हैं, हमारी जनता की समस्या ली जाए। जी ग्राम पंचायत राज सफापुर में हमने पहला मुखिया है जो जल जीवन हरियाली पर काम किए, पहले सरकार की घोषणा से पहले। वाह। हमने हर जगह तालाब को सुरक्षित करने का काम किया, पूरे सड़क के किनारे वृक्षारोपण करवाया, लगभग 400 किसान को निजी वाणिज्यिकीकरण के तहत पौधारोपण कार्यक्रम कराया, जिससे जल जीवन हरियाली हो और हमारे पंचायत में खुशहाली हो। यदि हमारे पंचायत में सरकार 1 करोड़ रुपया दिए हैं तो हम 10 करोड़ की संपत्ति को अर्ज के सरकार के लिए धर दिए। जी जी हम वैसे पौधा लगाए हैं कीमती, जो कल सरकार बेचेगी तो उसका पैसा सरकार वापस कर लेगी। जी जी सफापुर पंचायत के मुखिया द्वारा कहीं कोई बार्गेनिंग नहीं है, यह स्पष्ट मैं करना चाहता हूँ। बहुत ही नेक कार्यक्रम और बहुत ही सराहनीय कार्यक्रम सर आपने काम किया है सर आपने, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अंत में मैं चाहूँगी सर कि एक मुखिया होने के नाते हमारे बेगूसराय की जनता को आप क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार, मैं ग्राम पंचायत राज सफापुर मुखिया होने के नाते बेगूसराय जिला के इस धरती पर डॉक्टर रोशन कुमार जैसे लोग, जिनकी सोच हर समय सदैव गरीब के हित में, बेगूसराय के हित में काम कर रहे हैं, और केवी स्टूडियो के माध्यम से जनता के बीच जो हमारा मैसेज जाएगा, मैं उन मैसेज को पहले धन्यवाद डॉक्टर साहब को देना चाहूँगा, और स्टूडियो में जो संचालक हैं, यहाँ के उपस्थित हमारे जो स्टूडियो के कर्मचारी हैं, सारे लोगों को धन्यवाद दूंगा जो मुझे 2 शब्द बोलने का मौका मिला, और पुनः बेगूसराय में ऐसा माहौल बना रहे हैं जो केवी स्टूडियो के माध्यम से हर जन जन तक आवाज़ जाए, हर लोग शिक्षित, बेरोजगार या एक हमरे जैसे अनगिने जनप्रतिनिधि जो गांव से चुनकर यहाँ बुला के एक कार्यक्रम करवा रहे हैं, मैं इनके लिए पुनः फिर से धन्यवाद देता हूं, और जनता को नमस्कार। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए विनोद जी बहुत बहुत धन्यवाद।